नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कई फैसले ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जा रहा है। बता दें कि कृषि के गुर सीखने के लिए मंत्री 6 लोगों को साथ लेकर इस दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, खर्चों के लिए सरकार को कर्ज उठाना पड़ रहा है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिजूल खर्ची कम करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कृषि मंत्री सरकारी खर्चे पर विदेश जाने की तैयारी में। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में विदेशी दौरा होना है और इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि राज्य जो है वो कर्जा ले रहा है, लेकिन जो मंत्री हैं वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और ये बात उनकी करनी और कथनी में फ़र्क दर्शाती है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम खर्चों में कटौती करेंगे, और दूसरा भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल सरकार का विदेश में जैविक खेती के गुर सीखने जा रहा है। क्या हमारे देश में जैविक खेती के विशेषज्ञ नहीं है? क्या इस प्रदेश में जैविक खेती के विशेषज्ञ नहीं है? लेकिन सरकार को करना कुछ है, कहना कुछ है, और ये इसी बात का प्रमाण आपके सामने है। एक सामान्य प्रक्रिया है। एक जैविक में एक कंपनी के साथ, जर्मन कंपनी के साथ हमारा अनुबंध जर्मनी में होना है, और हर वर्ष इसी माह एक पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर्स का एक मेला वहाँ पर लगता है, जिसमें सभी देशों के डेलीगेशंस वहाँ पर आते हैं, और उसका अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी, जिसमें हमारे 6 माननीय विधायक हैं और 5 अधिकारी हम लोग जा रहे हैं, और जो वहाँ पर सीखेंगे उसका यहाँ पर लाभ लेंगे, और जैविक खेती के अंदर उत्तराखंड सशक्त करना, ये हमारा संकल्प है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने रविवार को एक बार फिर कमाल दिखाया है। अमेरिका में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। वहीं उनकी शानदार सफलता पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी। तो नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने ट्वीट किया है, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, और उसकी शुभकामनाएं दी हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। ट्वीट कर उन्होंने बधाई दी है नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा की शानदार परफॉर्मेंस पर, जो उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया, सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। राजधानी दिल्ली में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी प्रदेश जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने के संबंध में पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के समक्ष पक्ष रख सकते हैं। तो दिल्ली में मीटिंग चल रही है, जहां पे कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम सब उपस्थित हैं। जेपी नड्डा इस मीटिंग को ले रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जीएसटी को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत 3 दिवसीय दौरे पर गढ़वाल पहुंचे। प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली के जिला मुख्यालय पहुंचकर सभागार में जिला योजना की बैठक में वो शामिल हुए। वहीं इस बैठक में जिले के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी भी शामिल नहीं हुए। बता दें कि बैठक के जरिए चमोली के चौमुखी विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो 3 दिवसीय दौरे पर चमोली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, जहां पे उन्होंने बैठक ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिले के चौमुखी विकास पर यह बैठक हुई। तो 3 दिवसीय चमोली दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत।
खबर देहरादून से है, जहां टैक्स वसूली को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि व्यापारी वर्ग बहुत ही अहम वर्ग है जो टैक्स देता है और उस टैक्स से सरकार की ओर से जनता को लाभ दिया जाता है। वहीं व्यापारियों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं उन लोगों को जीएसटी जरूर देना चाहिए ताकि उसका लाभ सरकार के जरिए जनता तक मिल सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। देखिए, व्यापारी समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जो टैक्स देता है और उस टैक्स का लाभ सरकार के माध्यमों से बाद में जनता तक पहुंचता है। तो हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि सब जीएसटी दें। जो लोग नहीं दे रहे हैं उस स्लैब में आते हैं उन्हें जीएसटी देना चाहिए। जो समय पे अपना जीएसटी भुगतान नहीं करेंगे उसके लिए विभाग बने हुए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 20 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन है, उन्हें छूट भी है जीएसटी में। तो वो देखने का विषय है कि कौन से व्यापारियों के ऊपर ये बात की गई कि वो व्यापारी जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो कौन से व्यापारी हैं। देहरादून में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा को लेकर अहम बैठक की। वहीं बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने की। बैठक में वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पार्टी के कई विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बता दें कि 9 अगस्त को तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक में नेताओं से सुझाव लिए गए और कांग्रेस की अमिट छाप जनता पर छूट सके इसके लिए योजना बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। तो करण महारा की अध्यक्षता में कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें वरिष्ठ नेता हरीश रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन किया। करण महारा जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ही यह बैठक हुई जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने हिस्सा लिया और कुछ जो बड़े नेता थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस मीटिंग में जुड़े थे। देहरादून में आम आदमी पार्टी के नेताओं का कांग्रेस में आने का सिलसिला जारी है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र पुंडीर ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आपसे कांग्रेस में आए कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आम आदमी के हितों की लड़ाई जिस तरीके से लड़ती आई है, आगे भी आम आदमी के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती नजर आएगी। तो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। करण महारा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सबका सम्मान किया जाएगा। जो भी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, आम आदमी पार्टी से जो भी आ रहा है उसका सम्मान किया जाएगा कांग्रेस में। और प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लिया है। इंजीनियर संजय प्रताप सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी पुंडीर जो काफ़ी सोशली एक्टिव लोग हैं, उन 25 लोगों के साथ उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। ये अपने आप में साबित करता है कि अभी पढ़े लिखे लोग इस समाज में हैं। जो लोग जागरूक हैं वो कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से मंत्री और अधिकारियों के बीच में झगड़े इस प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, राष्ट्र में जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का एक वातावरण दिखाई दे रहा है, ऐसे में निश्चित ही जो संवेदनशील लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कांग्रेस की तरफ आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद थी। और आज रविंद्र पुंडीर जी ने इसकी शुरुआत की है। देहरादून में पुलिस प्रशासन ने प्रदेश वासियों की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए हैं। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए किराए के मकान में रहने के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने किराएदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के लिए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं किराएदारों की ओर से मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी अब उन्हें देना होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा मकान। सर्टिफिकेट लेना अब अनिवार्य हो गया है। मकान मालिक अगर किसी को अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो उसका भी सत्यापन कराना पड़ेगा। पुलिस में उसकी जानकारी देनी होगी। किराएदारों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा होगा। उसके बाद ही मकान किराए पर दिया जा सकेगा या जो लोग किराए पर लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। पिछले 7 दिन में लगभग 70 लाख कांवड़िये हरिद्वार में और आसपास के एरिया में जा चुके हैं। ठीक है, नीलकंठ वगैरह का फिगर 15 लाख के आसपास है, हरिद्वार का कुल फिगर 70 लाख है। तो हमारा अनुमान है आने वाले 6 दिन में भी 2 करोड़ के करीब कांवड़िया हो रहेगा, हो सकता है ज़्यादा भी है। तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी
तैयारी एकदम बेस्ट पॉसिबल है। हमने केंद्र से भी 4 कंपनियां अतिरिक्त मांगी थी, वो भी हमें मिल चुकी हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। हम यहीं से आप देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। लगातार मैं टच में भी रहता हूँ फील्ड ऑफिसर्स के। और अभी तक कांवड़ मेला जो है पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। मैं फिगर्स देख रहा था, अभी तक हम लोग 15 से ज़्यादा कांवड़ियों की डूबने से जो है उनको बचा चुके हैं। खबर देहरादून से, जहां डीएम ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। राजपुर रोड में अवैध प्लॉटिंग और भूमि कटान की शिकायत का संज्ञान लेते हुए देहरादून डीएम ने कार्रवाई की। सस्पेंड हुए अधिकारियों में वीरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, प्यारेलाल और महावीर सिंह शामिल हैं। बता दें कि मौके पर खुद डीएम सोनिका ने जाकर निरीक्षण किया। डीएम सोनिका ने अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए और बोला कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग और अवैध खनन को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो देहरादून में अवैध प्लॉटिंग पर डीएम ने एक्शन लिया है। डीएम सोनिया को आप यहां पे देख सकते हैं। 4 अधिकारियों को डीएम ने सस्पेंड कर दिया है। अवैध प्लॉटिंग पर डीएम ने एक्शन लिया है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। खबर हरिद्वार से, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी का वीडियो सामने आया है। आरपीएफ जवान ने प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसे युवक को अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बाहर निकाला। दरअसल ट्रेन में सवार होने के चक्कर में पैर फिसलने से युवक ट्रेन के नीचे आने वाला था। बड़ी सजगता से युवक को प्लेटफॉर्म की ओर खींचा, जिससे युवक की जान बच गई। इस शख्स की जान बचा ली। पहाड़ों की रानी मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में 49वें जैकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बता दें कि मसूरी, देहरादून समेत कई राज्यों से खेलने आए खिलाड़ियों में खास उत्साह रहता है। इस टूर्नामेंट को कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में गर्ल्स एंड बॉयज के बीच खेला गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें मसूरी के साथ देहरादून की टीमें भी शामिल हैं। तो सेंट जॉर्ज कॉलेज में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मसूरी और देहरादून की टीमें हैं इसमें ज्यादातर। जैकी फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। संदेश तो यही है कि फुटबॉल बहुत ब्यूटीफुल गेम है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलो और कभी मतलब गेम के अंदर जो भी हो जाता है उसको गेम के बाहर उसको अपने साथ कैरी नहीं करना है। और फुटबॉल एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है जो आप पूरे स्कूल को या जो भी टीमें आती है अपने क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको उस फीलिंग से खेलना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। और सभी को मैं गुड लक बोलूँगा, जितने भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है ये अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और लेट द बेस्ट टीम विन, यही संदेश देना चाहता हूँ। इस साल हमने ये टूर्नामेंट फिर भी शुरू करने के लिए फैसला किया है और आज इसका उद्घाटन भी हो गया है। इसलिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल का और सारे डिफरेंट क्लब का प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी, ये जाके टूर्नामेंट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिला है। विकासनगर में एक निजी स्कूल प्रबंधन के शुक्रवार को छुट्टी किए जाने के आदेश को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया में मामले के वायरल होने के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हिंदूवादी संगठनों के भारी विरोध के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आया। बीजेपी विधायक ने इस मामले की जांच कर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ब्राइट एंजल स्कूल पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्कूल ने शुक्रवार को 12:30 बजे छुट्टी करने पर हंगामा खड़ा हो गया। मामले को बीते दिनों झारखंड के स्कूलों में रविवार के साप्ताहिक अवकाश को बदलकर शुक्रवार करने से जोड़ा जाने लगा, जिस पर सोशल मीडिया में भी जमकर हंगामा खड़ा हो गया। निजी स्कूल में जुमे यानी शुक्रवार को तय समय से पहले छुट्टी का ऐलान करने पर विवाद हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन के दखल के बाद स्कूल प्रबंधन ने लिखित में माफी मांगते हुए फैसला वापस ले लिया।
अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल के आड़ में किसी भी प्रकार का ये रेडिकलाइजेशन का प्रयास, मैं कहूँगा इसे, और शर्मनाक स्थिति देखिए, कितना सब होने के बावजूद भी बयान दे रहा है उसका संचालक कि स्टाफ की सुविधा के लिए हमने निर्णय लिया था। मतलब विद्यालय बच्चों के पढ़ाई के लिए खोला गया या नमाजियों की सुविधा के लिए खोला गया? लिहाजा हमने इसका बहुत सख्त व्यू लिया है। हमने बहुत सख्ती से प्रशासन को निर्देशित किया है कि विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई करें। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विद्यालय को नोटिस दिया गया है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। खबर चमोली से 25 वर्षीय लड़की ने चमोली के नारायण बगड़ के पिंडर नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि नदी किनारे 30 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं नदी के भारी उफान पर होने के कारण युवती को ढूंढने में सफलता नहीं मिल पा रही है। बता दें कि युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। तो चमोली में युवती ने नदी में छलांग लगा दी, जिसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफी लंबे एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन युवती का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। देहरादून के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो गया है। डोईवाला में टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। सीमेंट से लदा ये अनियंत्रित ट्रक सीधे टोल प्लाजा के केबिन में जा घुसा और पलट गया। इस हादसे में एक लड़की घायल हो गई। वहीं ट्रक के ठीक आगे खड़ी कार और उसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद के बड़ भीड़ लग गई। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में किसी की जान नहीं गई। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बीती रात अपर बाजार में कार एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि टक्कर लगते ही कार सड़क से 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में सवार 2 लोगों का रेस्क्यू किया। दोनों घायलों को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां रानीपुर के सलेमपुर क्षेत्र से 2 भाई स्थानीय निवासियों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। बता दें कि दोनों भाई सलेमपुर में दूध की डेयरी चलाते थे। व्यापारिक लेनदेन के अलावा स्थानीय निवासियों ने उनके पास लाखों रुपए की कमेटी डाली हुई थी। भैंसों का कारोबार करने वाले मुकर्रबपुर के इकबाल सहित कई पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दर्ज की है। पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में जुटी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कांवड़ मेला अपने चरम पर है। बता दें कि बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार पहुंच गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। वहीं गंगा में इस वक्त बरसात होने के कारण तेज बहाव भी है। तेज बहाव में कांवड़िया बह रहे हैं। वहीं जल पुलिस, आर्मी और 40 वाहिनी PSC की टीम मौके पर तैनात है, जो शिव भक्त कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। बता दें कि जब से हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हुई है, तब से अब तक कुल 50 से ज्यादा कांवड़ियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये जो हमारे आर्मी के जल पुलिस के लोग हैं, ये इनके साथ अभी हमने इस पूरे इलाके का मोटर बोट से निरीक्षण किया और ठीक है, कुछ जो हमारे श्रद्धालु हैं वो उत्साह में जो चेन है उसके आगे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा रास्ते में भ्रमण करते हुए उनको ये अनुरोध किया है कि जो सुरक्षा का जो चेन लगा हुआ है उसके आगे अपना जाएं। ये लोग काफ़ी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, जल पुलिस भी कर रही है और इनकी सजगता का परिणाम रहा है कि इन्होंने कई लोगों की जानों की रक्षा की है। और मेरा तो लगातार बस यही प्रयास है, जो भी हमारे पुलिस प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जल पुलिस के लोग हैं, कि वो लगातार लोगों को इस बारे में अवगत कराते रहें, उनसे अनुरोध करते रहें कि जो एक लक्ष्मण रेखा यहाँ रखी गई है चेन के माध्यम से, उसको क्रॉस ना करें। और उनका जीवन बहुत अमूल्य है, वो हमारे अतिथि हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।
धर्मनगरी हरिद्वार में अब कांवड़ मेले का दूसरा पड़ाव यानी कि डाक कांवड़ का आना शुरू हो गया है। वहीं डाक कांवड़ को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बीती शाम 65 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा। बता दें कि अब तक कांवड़ मेला में 2 करोड़ 28 लाख शिव भक्त गंगा जल भरकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन का अनुमान है कि डाक कांवड़ में यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है और अब तक 2 करोड़ 28 लाख कांवड़िए गंगा जल भर चुके हैं। तो कांवड़ यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में डाक कांवड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाईवे पर इमरजेंसी के लिए 8 एम्बुलेंस लगाई गई हैं, जबकि 2 इमरजेंसी एम्बुलेंस सिविल अस्पताल में खड़ी रहेंगी। वहीं इमरजेंसी में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती रहेगी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकाल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। नारसन बॉर्डर से लेकर हर की पैड़ी तक जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। फूलों की बारिश होते ही हर हर महादेव और बम बम बोले जैसे जयकारों से धर्मनगरी गूंज उठी। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के चरणों को धोकर उनका स्वागत कर चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर से नारसन बॉर्डर से पुष्प वर्षा की शुरुआत की। पुष्प वर्षा की गई है कांवड़ियों पर और ये एक अतिथि देवो भव की कल्पना के अनुसार एक स्वागत उनका किया गया है। डाक कांवड़ इस समय पूरे जोरों पर चल रही है। उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। यातायात प्लान हमारा जो है वो इस समय ऑलरेडी हमारा चालू है, जिसमें कि जो बाईं वह है लेन है वो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित है और जो दाहिनी वाली लेन है उस पर हम दोनों तरफ का ट्रैफिक चला रहे हैं। उनके लिए हमने सबके लिए एक अल्टरनेट रूट्स निकाल रखे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ के कारण थोड़ा सा निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो सकती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनमें शिव का प्रतिरूप है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी कुछ दिन पहले चरण प्रक्षालन भी किया था। आज उनका निर्देश था कि जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर से यहाँ तक उनके सब मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है और काफ़ी उत्साह भी कांवड़ियों में देखने को मिला। जब वो चौपर से पुष्प वर्षा हो रही थी तो आप वो उत्साह देखने वाला था, तो ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य है। हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के कई घाटों पर कांवड़िया वीआईपी घाट में घुस गए। बता दें कि वीआईपी घाट में सामान्य लोगों का प्रवेश बंद है। वहीं सिंचाई विभाग के अधीन इस घाट में प्रवेश के लिए अनुमति ली जाती है। बता दें कि दिल्ली दून हाईवे पर बैराज के पास वीआईपी घाट बना है। यहां पर आम दिनों में स्नान करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों से परमिशन ली जाती है। कांवड़ यात्रा के चलते वीआईपी घाट के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि कांवड़िया अंदर न घुस सके। लेकिन कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचते ही वीआईपी घाट पर भी कांवड़ियों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। तो वीआईपी घाट में भी कांवड़िए घुस गए, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि कांवड़ियों की लेन में जा रही कार से बाइक की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर 3 कांवड़िए सवार थे। तीनों में से एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। बहादुराबाद थाना के पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। बाइक पर सवार तीनों कांवड़ियों में से किसी की भी पहचान नहीं हो सकी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है और सड़कों पर कीचड़ फैल गई है। वहीं शहर के लोगों को दिन भर कीचड़ और जल भराव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो काफी जल भराव की समस्या जो है वो देखी जा रही है उन क्षेत्रों में उत्तराखंड के जहां भारी बारिश हुई है। फिलहाल अपने उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।